हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज जिला श्री से हरिद्वार जनपद लेके आ रखा हूं दोस्तों, जिससे मैं आप सभी के लिए 52 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं, जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, वीडियो बीपीडीओ आदि एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में हरिद्वार को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए स्वर्ग द्वार, ऑप्शन बी मायापुर, ऑप्शन सी मायापुर हाट, ऑप्शन डी माया नगरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मायापुर हाट कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कब यूरोपियन यात्री टॉम कैरियट ने हरिद्वार यात्रा के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा के रूप में संबोधित किया? ऑप्शन ए 1608 में, ऑप्शन बी 1607 में, ऑप्शन सी 1708 में, ऑप्शन डी 1709 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1608 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराकर धर्म से सुधार की कोशिश की गई? ऑप्शन ए 1866 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1868 में, ऑप्शन डी 1865 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1867 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी? ऑप्शन ए सल्तनत काल में, ऑप्शन बी कनिष्क काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी मुगल काल में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुगल काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हरिद्वार को गेरुआ मृद भांड वाला शहर भी कहा जाता है, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा है? ऑप्शन ए टॉम कारियट, ऑप्शन बी सरुद्दुदीन, ऑप्शन सी हुएनसांग, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुएनसांग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हरिद्वार के किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कुशावृत घाट, ऑप्शन बी गऊ घाट, ऑप्शन सी ऋषि घाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशावृत घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका एक नाम ब्रह्मा कुंड भी है? ऑप्शन ए हर की पौड़ी, ऑप्शन बी कुशावृत घाट, ऑप्शन सी भीमगौड़ा, ऑप्शन डी कनखल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर की पौड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। देश में प्रथम गोवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? ऑप्शन ए 17 सितंबर 1916, ऑप्शन बी 17 सितंबर 1917, ऑप्शन सी 17 सितंबर 1918, ऑप्शन डी 17 सितंबर 1919। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर 1918 में चला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10, हरिद्वार को गंगा द्वार किसमें कहा गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी स्कंद पुराण में, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी में, ऑप्शन डी वन पर्व में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वन पर्व में कहा गया हरिद्वार को गंगा द्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 1965, ऑप्शन बी जून 1965, ऑप्शन सी जनवरी 1965, ऑप्शन डी सितंबर 1965। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून 1965 में की गई थी। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? हरिद्वार में की गई, जून 1965 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1971 में हुई थी। श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना 1971 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में निम्न में से किस स्थान का वर्णन किया है? ऑप्शन ए हर की पौड़ी, ऑप्शन बी कनखल, ऑप्शन सी रुड़की, ऑप्शन डी कुशावृत घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनखल का जिक्र किया है, वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 1915 ए 1927 में हरिद्वार की यात्रा पर कौन आए थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी आए थे 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा पर महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंचाई अनुसंधान संस्थान और संस्थान को संस्थान का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1949 में मिला था सिंचाई अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा 1949 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार में स्थित मकर वाहिनी गंगा भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए कत्यूरी शैली में, ऑप्शन बी मथुरा शैली में, ऑप्शन सी पहाड़ी शैली में, ऑप्शन डी दक्षिणी शैली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी शैली में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला कहा है? ऑप्शन ए हुएनसांग ने, ऑप्शन बी सरुद्दुदीन ने, ऑप्शन सी कालिदास ने, ऑप्शन डी अलबरूनी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरुद्दुदीन ने कहा है हरिद्वार को कुपिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जहांगीर कब हरिद्वार आया? ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी 1622, ऑप्शन सी 1608, ऑप्शन डी 1610। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1620 में आया था। जहांगीर हरिद्वार आया था 1620 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 माल वाहक डिब्बों के साथ कब रवाना हुए? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1851, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1851, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1851, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1851। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1851 को हुआ था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए माया देवी मंदिर, ऑप्शन बी चंडी देवी मंदिर, ऑप्शन सी मनसा देवी मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंडी देवी मंदिर है। दोस्तों नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है पूछेगा तो हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रतमऊ नदी, ऑप्शन बी पाताल गंगा, ऑप्शन सी मदकानी नदी, ऑप्शन डी सोलानी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोलानी नदी के किनारे स्थित है रुड़की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, चंडी देवी मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह ने किया था। ऑप्शन ए 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1877 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1866 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी जॉर्ज हैरी, ऑप्शन सी राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन डी मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह ने रखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8 मंजिला है? ऑप्शन ए मकर वाहिनी गंगा मंदिर, ऑप्शन बी भारत माता मंदिर, ऑप्शन सी महामाया देवी मंदिर, ऑप्शन डी दक्षिणेश्वर मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत माता मंदिर है दोस्तों 8 मंजिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हरिद्वार नगर निगम कब बना? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 1997 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2012 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, लंडोर एक रियासत रही है, इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन ए बसंत सिंह, बलवंत सिंह, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों बलवंत सिंह, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह, ऑप्शन सी महावीर सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत सिंह रहे लंडौर रियासत के अंतिम राजा। कौन थे पूछेगा तो बलवंत सिंह थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हरिद्वार के किस स्थान में ब्रिटिश कालीन सोलर हेटर्स बनाने का कारखाना स्थापित था? ऑप्शन ए लक्सर, ऑप्शन बी झबरेड़ा, ऑप्शन सी मंगलोर, ऑप्शन डी रुड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुड़की में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, राजपूत सरदार राजा मंगल सेन द्वारा मंगलोर नगर किस नाम से बसाया था? ऑप्शन ए मंगल सेनपुर, ऑप्शन बी मंगलपुर, ऑप्शन सी मंगलमपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलपुर नाम से बसाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को एक इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30,
श्रवणनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मोती बाजार, ऑप्शन बी हाट बाजार, ऑप्शन सी लक्सर, ऑप्शन डी ज्वालापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोती बाजार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हरिद्वार में कब किया गया? ऑप्शन ए 15 मार्च 2001, ऑप्शन बी 15 जून 2001, ऑप्शन सी 15 मई 2001, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 मई 2001 को किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1941। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1928 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। नारायणी शिला जिसे नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना भी कहा जाता है का आधा हिस्सा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पूछ रहा है नारायणी शिला जिसे नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना भी कहा जाता है, आधा हिस्सा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। काली माँ मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? काली माँ मंदिर किस नदी तट पर स्थित है पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए तरु गंगा, ऑप्शन बी रतमऊ गंगा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सोलानी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तरु गंगा पर तट पर स्थित है। काली माँ मंदिर किस नदी तट पर स्थित है पूछेगा तो तरु गंगा नदी तट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस मंदिर में चैत्र चतुर्दशी को मेला लगता है? ऑप्शन ए मनसा देवी मंदिर में, ऑप्शन बी काली माँ देवी मंदिर में, ऑप्शन सी श्रवणनाथ मंदिर में, ऑप्शन डी चंडी देवी मंदिर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंडी देवी मंदिर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। राज्य का कब्रिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन डी ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार में स्थित है। राज्य का कब्रिस्तान कहाँ स्थित है पूछेगा तो हरिद्वार में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2018 में। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, किसने हरिद्वार में गंगा के फाटक लगाने का विरोध किया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय ने। किसने हरिद्वार में गंगा में फाटक लगाने का विरोध किया था पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पत्र हरिद्वार से संपादित होता है? ऑप्शन ए अंतरज्वाला, ऑप्शन बी बद्री विशाला, ऑप्शन सी उत्तराखंड संस्कृति, ऑप्शन डी प्रजाबंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
बद्री विशाला होता है दोस्तों हरिद्वार से संपादित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है, इसमें कुल कितने नगर हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24 नगर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, रुड़की शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सोंग, ऑप्शन बी रतमऊ, ऑप्शन सी सोलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोलानी नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स की स्थापना रुड़की में कब हुई? ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1855 में, ऑप्शन डी 1857 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1853 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब की गई? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2005 में की गई थी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 22 मार्च 2002, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 2002, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 2002, ऑप्शन डी 11 अप्रैल 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल 2002 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? ऑप्शन ए है दोस्तों 1978 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1978 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, है दोस्तों, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1928 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, जय आश्रम की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1878 में, ऑप्शन बी डी 1891 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1891 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2005 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, हरिद्वार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं?
ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 सीट है हरिद्वार में, विधानसभा की 11 सीट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। मदरवुड विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2015 में हुई थी। मदरवुड विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में हुई थी 2015 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। रुड़की कब नगर निगम बना? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2013 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2013 में बना था। रुड़की कब नगर निगम बना पूछेगा तो 2013 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद।